कश्मीरी पंडितों के लिए अपना बलिदान देकर हिंदी दी चादर कहलाए जाने वाले 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व पानीपत में धूमधाम से मनाया गया। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर विशाल समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर पक्ष विपक्ष के सभी बड़े नेता, मंत्री, सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया और गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश नवाया। इस मौके पर समागम स्थल पर हजारों की संख्या में संगत भी पहुंची, जिनके बीच तमाम नेताओं ने गुरु तेग बहादुर जी के त्याग और बलिदान को याद किया। गज के बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु, फिर बोलो सतनाम, जो बोले सो निहाल। आज पानीपत दे इस ऐतिहासिक शहर विच न केवल ऐतिहासिक शहर बल्कि मैं कहांगा अज इस मैदान नूं ऐतिहासिक असी करता है। मैं अपनी गल करन तो पहला एक गल तुहाडे नाल साझा करना चाहना हां कि क्यों ना इस मैदान का नाम असी गुरु साहब गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रख दईए कि यह मैदान श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक समागम स्थल इस तरह कहलावेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जब समागम स्थल से मुख्य पंडाल में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने माथा टेका। इसके बाद उन्होंने संगत का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और उसके बाद संबोधन शुरू करते ही बड़ी बड़ी घोषणाएं करनी शुरू कर दी। सीएम खट्टर ने सबसे पहले समागम स्थल का नाम ही गुरु तेग बहादुर के नाम पर करने की घोषणा कर दी। उसके बाद जिस रास्ते से गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी आई, उस रास्ते का नामकरण भी श्री गुरु तेग बहादुर मार्ग रखे जाने का ऐलान कर दिया। जेड़ा मुख्य मार्ग, जेड़ी सड़क जीटी रोड तो इत्थे समागम स्थल तक आ रही है, जिथों असीं सारे लंघ के आया हाँ, उस रस्ते का नाम, उस मार्ग का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग ये भी रखा जाता है। पानीपत एक ऐतिहासिक स्थान है। अज का दिहाड़ा भी असी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिहाड़ा हो गया है। पानीपत ये वो शहर है जिथे प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी 1507 तो लैके 1515 तक दो बारी इत्थे पहली और दूसरी उदासी वेले उन्हां दा इत्थे आगमन होया ते उन्हां दे आगमन के कारण ही इत्थों की साध संगत ने इत्थे पहली पातशाही गुरुद्वारा यह भी स्थापित किया है। इस करके ये स्थान अपने आप में ऐतिहासिक है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु तेग बहादुर जी से होते हुए गुरु गोविंद सिंह जी और उनके साहबजादे, ये सारी श्रृंखला ऐसी है जिन्होंने समाज को जागृत करने के लिए अपने जीवन के त्याग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जो प्रकाश फैलाया है, उस प्रकाश को आज हम याद कर रहे हैं। विश्व इतिहास में चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, चाहे बलिदान की बात हो, प्राणों में आहुति देने में गुरु तेग बहादुर जी का जो अद्वितीय स्थान है, उनको हम अपना नतमस्तक होते हैं। उनकी शिक्षाएं ये हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मुख्यमंत्री ने इसके साथ साथ अपने संबोधन में कहा कि यमुनानगर में बनने जा रहे सरकारी मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जाएगा और जल्द ही कॉलेज का शिलान्यास होगा। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर एक और घोषणा करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने लड़ते वक्त जिन शस्त्रों का प्रयोग किया था, उनकी प्रदर्शनी देश भर में लगाई जाएगी और उन शस्त्रों को लेकर जाने वाला वाहन हरियाणा सरकार अपनी ओर से भेंट करेगी। आज मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूं, वैसे तो सरकार की ओर से हमने पिछले वर्षों में अनेकों नाम गुरुजनों के, जो हमारे सिख गुरु हैं, उनके नाम से कितने ही प्रोजेक्ट, कितनी सड़कें, कितने ही कार्यक्रम हमने चलाए हैं। सबका उल्लेख बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे दो बातें मैंने पहले कही हैं और दो बातें मैं आज वो कहना चाहता हूं। एक तो अभी हमने कुछ मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा की है, नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो हमने तय किया है कि यमुनानगर में पांजोपुर गांव के अंदर लगभग 60 एकड़ जमीन वो गांव के लोगों ने दी है, वहां मेडिकल कॉलेज बनेगा। उस मेडिकल कॉलेज का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज हम रखेंगे। और अगले 3 महीने के अंदर अंदर उस मेडिकल कॉलेज की नींव भी रख दी जाएगी। इसी प्रकार से एक आज जो हमको जानकारी मिल रही है कि यहां पर
इस कार्यक्रम में अपने अमृतसर साहब से भी जल को लाया गया है। उस अमृत को आज हम यहाँ प्रसाद के रूप में ले रहे हैं और उस अमृत का हम जलपान कर रहे हैं। इसी तरह बिहार से भी सासाराम से और गुरु साहब के जो सेना के अंदर उन्होंने हथियार अपने हाथ से चलाए थे, उन हथियारों की प्रदर्शनी यहाँ लगी हुई है। सासाराम बिहार से वो लाए गए हैं। ये सामने भी प्रदर्शन गुरु साहब के सामने जो शस्त्र हैं, उन शस्त्रों की प्रदर्शनी यहाँ भी है। तो इन शस्त्रों का पूरे देश में भ्रमण का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि इन शस्त्रों के लिए एक जो वाहन की आवश्यकता है, जिस वाहन में ये सारे देश भर में जाएंगे, उस वाहन को भी हम हरियाणा सरकार की ओर से डोनेट करेंगे। जिस प्रकार का वाहन चाहिए उस प्रकार का वाहन उपलब्ध कराया जाए। समागम में पहुंची हजारों की संगत को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गुरु तेग बहादुर जी का हरियाणा से गहरे नाते का उल्लेख किया। सीएम ने बताया कि गुरु तेग बहादुर जी ने हरियाणा व पंजाब से होकर 6 यात्राएं की और उनके शीश की अंतिम यात्रा भी शामिल है। हमें पता है कि गुरु तेग बहादुर जी का स्थान हरियाणा में भी बहुत ऐसे स्थान हैं जिनके ऊपर उनका भ्रमण हुआ। कई यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं उनकी हुई हैं जो हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आते रहे। और उनके शीश की अंतिम यात्रा ये भी हरियाणा में से होकर के निकली है। जब शीशगंज गुरुद्वारा पर उनका जो सिर धड़ से अलग किया तो संगतों ने ये कहा कि शीश इनका मुगलों की सेना के हाथ नहीं लगना चाहिए, और शीश को लेकर के और वो आनंदपुर साहब के लिए चल पड़े। अब ये रास्ते में जो घटना होती है, जो हरियाणा के लिए बहुत एक ऐसी प्रेरणा देने वाली घटना है, खून खौलाने वाली भी घटना है वैसे तो, कि शीश को लेकर के जब भाई जैतो जी जब लेकर चल रहे थे तो रास्ते में सोनीपत जिले में एक गांव आता है और वहां उन गांव के लोगों को पता लगता है कि गुरु साहब के शीश के पीछे मुगल सेना लगी हुई है। तो वहां एक व्यक्ति खुशहाल का चेहरा मोहरा गुरु तेग बहादुर जी के चेहरे मोहरे से मिलता था। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर के अपने आप को कहा कि आप मेरा शीश काट करके और मुगल सेना को दे दो ताकि वो भ्रमित हो जाए और गुरु साहब का शीश सुरक्षित आनंदपुर साहब लेकर के जाना चाहिए। उस गांव का नाम आज भी बड़ खालसा है। बड़ खालसा स्थान पर आज खुशहाल सिंह जी की स्मृति में उनका एक स्टैचू भी बना है, एक गुरुद्वारा भी बना है, एक सभागार बना है, एक वहां पर उनको दिखाने के लिए और वहां एक म्यूजियम भी बना हुआ है। बता दें कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम त्यागमल था, लेकिन बताया जाता है कि गुरु हरगोबिंद साहिब मुगलों के साथ करतारपुर की लड़ाई के बाद जब कीरतपुर जा रहे थे तब फगवाड़ा के पास पलाही गांव में मुगलों की फौज ने उन पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में पिता गुरु हरगोबिंद साहिब के साथ उन्होंने किरपाण का ऐसा कमाल दिखाया कि उनका नाम ही त्यागमल से तेग बहादुर हो गया। वहीं इसके बाद जब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों के लिए बलिदान दिया तो गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर बन गए। पानीपत से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।